नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पुंडरी में। और आपका स्नेह जो हमें मिल रहा है, इसी प्रकार से आप हमें स्नेह देते रहें। और जो समाज कल्याण के हमारे उद्देश्य है, विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई देने का, ज्ञान देने का, उस उद्देश्य को आपके प्रेम के कारण ही, आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स के कारण ही हम उसे, हमारे अंदर एनर्जी आती है, हमारे अंदर ताकत आती है कि हम उसे करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आप लोगों के कमेंट यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, लाइक्स, वो हमें तैयार करते हैं अच्छा करने के लिए। अगर आप लोग लाइक या शेयरिंग, हमारी वीडियो को शेयर नहीं करेंगे और हमें कमेंट नहीं करेंगे तो उससे हमारी ताकत कम होती है, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और अधिक से अधिक कमेंट शेयर करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियोज़ मिलेंगे आपको, वहाँ भी आप इन्हें देखिए, बार बार देखिए। जहाँ कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा करके आपको देंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है रेखाएँ और कोण 6.3 प्रश्नावली। ये प्रश्नावली आज हमें करनी है 6.3 और ये है कक्षा 9वीं का ये अध्याय है। ये करने से पहले हमारा सबसे पहले उद्देश्य रहेगा एक प्रमेय करने का। प्रमेय का नाम है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमें सिद्ध करना है कि किसी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह है प्रमेय। साध्य हमारा यही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है। मान लेते हैं, माना एक त्रिभुज माना त्रिभुज ABC में। तो जब भी कोई सिद्ध करना है तो पहले वो त्रिभुज लेंगे हम। ये त्रिभुज ले लिया आपने ABC, थोड़ा नीचे इसको बना लेते हैं। ये त्रिभुज ले लिया आपने ABC। अब एक कोण आपका ये A हो गया, ये B कोण और ये C कोण। हमें सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी हमारा साध्य है कोण A जमा कोण B जमा कोण C बराबर है 180 डिग्री। देखिए किस प्रकार होगा। हम एक रचना करते हैं, BC के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं PQ, जो कि बिंदु A से होकर जाती है। BC के समांतर हमने PQ एक रेखा खींच ली जो कि PQ से होकर के A से होकर के जाएगी। अभी क्योंकि प्रमाण हम कर रहे हैं, प्रमाण क्योंकि PQ समांतर है BC के, दो रेखाएं समांतर है तो उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये दो रेखाएं हैं PQ और BC, इन्हें एक रेखा A और C काट रही है, तो इनके अंतः एकांतर कोण, इसका इधर वाला, इसका इधर वाला, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये कोण C है, इसका नाम ले लेते हैं हम कोण 1। तो कोण C बराबर होगा कोण 1 के, कारण है इसका अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार से कोण B और ये कोण मान लिया हमने कोण 2, कोण B भी बराबर होगा कोण 2 के, यहां भी अंतः एकांतर कोण। अगर आप देखें PAQ एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा के एक ही दिशा में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी कंडीशन का उपयोग करेंगे, क्योंकि PAQ एक सरल रेखा है, सरल का मतलब सीधी रेखा है, तो इसलिए तीनों कोणों का योग, इसमें कोण 1 है, A है और 2 है। कोण 1 जमा कोण A जमा कोण 2 बराबर होगा 180 डिग्री। अब एक कोण बराबर है C के
और दो कोण है बी के, रख देंगे, एक की जगह रख दिया कोण सी और दो की जगह रख दिया कोण बी, बराबर है 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी बराबर है 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। ये थी आपकी प्रमेय 6.7, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बहुत ही आसान प्रमेय है, केवल हमें जो 2-4 बातें हैं वही ध्यान रखनी है। और आपको क्या क्या बताया गया है कि एक ही रेखा पर जो दो समांतर रेखाएं हैं तो उनके अंतः कोण बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। एक ही जब दो रेखाएं समांतर है तो उनके अंतः कोण का योग, अंतः कोण जो है वो बराबर होंगे, कोई उसको एकांतर कोण जो है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6.1 का प्रश्न नंबर 1 करते हैं। आकृति दी है हमें, इस प्रकार से आकृति दी है। तो ये है आपकी आकृति टी क्यू आर और इधर से है पी एस। यहाँ पर कोण बना आपका 110 डिग्री, यहाँ पर कोण बना है 135 डिग्री। और ये जो कोण है जो लाल रंग में दिखाया गया है, ये वाला कोण, ये हमें ज्ञात करना है, अर्थात ये हमारा ज्ञात करने के लिए कोण है। तो देखिए प्रमाण, हम सीधा प्रमाण पे जाएंगे, बाकी बातें दे रखे क्वेश्चन में वहीं से लिख लेंगे। ये एक सीधी रेखा है, टी क्यू आर एक सरल रेखा है। 90% तो क्वेश्चन आपके केवल इसी बात से हल हो जाते हैं कि सीधी रेखा के एक ही दिशा में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए बिल्कुल बोधरेशन करने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान है, थोड़ा सा करोगे तो आप प्रैक्टिस तो मैथ में चाहिए होती है। तो ये सीधी रेखा है तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। इस कोण को मान लेते हैं हम कोण 1। तो कोण टी, क्योंकि टी बीच में क्या हो, उधर पी है, टी क्यू पी जमा कोण 1 बराबर है 180 डिग्री। या फिर इसे टी क्यू पी को सीधा आप 110 डिग्री भी लिख सकते हैं। ये 110 बराबर से तो जाके हो जाएगा माइनस का 110, तो कोण 1 का मान आपके पास प्राप्त हुआ, 180 में से 110 गए तो ये 70 डिग्री, कोण 1 का मान प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से ये भी सीधी रेखा है, क्यू पी एस, क्यू पी एस ये भी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो इसके भी सभी कोणों का योग होगा 180 डिग्री। इधर वाला कोण मान लिया हमने 2 और उधर 135 है ही है, तो कोण 2 जमा 135 डिग्री बराबर है 180। हमें निकालना है कोण 2, तो 135 बराबर से उधर जाएगा, 135 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, 180 में से 135 गए, ये आ जाएगा 45 डिग्री। कोण 2 भी आपका आ गया 45 डिग्री। अब जो कंडीशन अभी हमने की थी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो तीनों कोण कौन से हो गए, कोण 1, कोण 2 और ये वाला कोण। इस कोण का नाम जो दे रखा है पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर है 180 डिग्री। आप इसे पी आर क्यू की जगह है कोण 3 भी मान सकते हैं, लेकिन बाद में जो हमें प्रूव करना है वो तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए एज इट इज रख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 का मान है 70, अगर कंफ्यूज हो तो वैसे 3 रख लो, और ये है 45 जमा कोण पी आर क्यू बराबर है 180। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ये हो गया आपके पास 5, 7 और 4 11, 115। 115 बराबर से उधर जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस 115, 180 में से 115 घटेंगे तो कोण पी आर क्यू बराबर है 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री।
ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया जो हमें निकालना था, कोण पी आर क्यू का मान। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आज 6.3 हम पूरी कर लेंगे, बहुत आसान प्रश्नावली है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया, इसे रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है एक त्रिभुज दी है इस प्रकार से, x y z, और एक बिंदु O है जहां पर ये दोनों समद्विभाजक मिलते हैं। ये समद्विभाजक है इस कोण का और ये समद्विभाजक है इस कोण का, यानी OY कोण XYZ का समद्विभाजक है और OZ कोण XZY का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब इसे 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात ये जो ऊपर वाला कोण है, इसका ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर है, ये भाग इस भाग के बराबर है। इसी प्रकार वो भी समद्विभाजक है, तो उसमें भी ऐसा ही है कि जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे वाले भाग के बराबर है। तो ये आपको दे रखा है। तो चलिए आगे करते हैं इसी क्वेश्चन को। हमें और क्या दी है बातें, ये कोण दिया है, पूरा कोण दिया है 62 डिग्री, 54 डिग्री 54, और ये पूरा कोण है आपका 62 डिग्री। हमें पता है त्रिभुज के, सीधा प्रमाण कर रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसी का उपयोग करेंगे, बहुत आसान है। तो तीनों कोण, कोण 62, कोण 54 और इसे मान लिया कोण Z। कोण Z जमा 62 जमा 54, तीनों मिला के हो गया ये 180 डिग्री। ये दोनों इकट्ठे होकर के बन जाते हैं अपने पास 4 और 2 6, 5 और 4 9। 180 में से इधर आए घट जाएंगे 96, ये घट जाएगा, दोनों मिला करके इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 6 गया 4, 17 में से ये बचेगा आपके पास 8। कोण Z आ गया 84 डिग्री। अब कोण Z यानी ये पूरा कोण XZY, इसका समद्विभाजक है OZ। तो इसके दोनों ऊपर नीचे वाले कोणों जो हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, OZY पहले हम निकालते हैं। कोण OZY अर्थात ये नीचे वाला कोण, ये बराबर होगा 1/2 कोण Z के। पूरे कोण का आधा होगा, क्यों? क्योंकि OZ कोण XZY का समद्विभाजक है, जो दे रखा उसने, यानी इसका 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसकी वैल्यू आपके पास है 84, 84 काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 डिग्री। अभी हमें कोण निकालना है YOZ, YOZ, ये कोण निकालना है। इस कोण को निकालने के लिए अभी देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये कोण आपका 54 डिग्री, कोण Y है आपका 54 डिग्री, और जो नीचे वाला कोण है इसे बोलेंगे OYZ। कोण OYZ वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, जिस प्रकार यहाँ Z वाला बराबर थे, ऊपर वाला भाग भी नीचे वाला भाग भी, तो इसी प्रकार OY कोण XYZ को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये भी बराबर हो जाएगा 54 डिग्री का आधा, यानी 27 डिग्री होगा, क्योंकि OY कोण XYZ का समद्विभाजक है। ये हो जाएगा। तो अभी आपको निकालना है कोण YOZ। अब देखिए ये भी एक त्रिभुज बन गई, त्रिभुज YOZ में ये भी एक त्रिभुज बन जाती है,
और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो करते हैं कोण YOZ जमा कोण, ये आ गया आपके पास 27 डिग्री नीचे वाला भाग, ये आ गया आपका 27 डिग्री और प्लस ये आ गया आपका जो निकला था 42 डिग्री बराबर होगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें निकालना है YOZ, ये दोनों जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 7 और 2 9, 4 और 2 6 बराबर से इधर हो जाएगा माइनस का, तो घटाते हैं इसको, 10 में से 9 गया 1, 7 में 6 गया 1 1, ये आपके पास आंसर आ गया 111 डिग्री। ये आपका YOZ यानी बीच वाला ये कोण आ गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हो गया। 9th क्लास का ये चल रहा है रेखाएं और कोण। किसी विद्यार्थी को कोई किसी बिंदु पर समस्याएं समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम उसे दोबारा भी ये करवा देंगे, या जहां भी उसकी क्लैरिटी नहीं बन पा रही है उसे वो क्लियर कर देंगे। लेकिन मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, इसके अभ्यास इसका अवश्य करें, बार बार करके देखें। देखिए यदि आपके पास AB एक किरण है और इस प्रकार से है कि नीचे आपके पास DE एक किरण है, उसके ये समांतर है, DE एक किरण है उसके समांतर है, और यहाँ ये बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है। ये है आपका 53 डिग्री, ये है आपके पास 35 डिग्री। हमें दिया है AB समांतर है DE के और कोण DCE, ये हमें ज्ञात करना है, कोण DCE, अर्थात ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो देखो विद्यार्थियों, इसे कैसे हम हल करते हैं, कैसे इसको सोल्व करते हैं। जब दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। बार बार ये बात मैंने आपको बताया है। तो ये जो कोण है, देखिए AB और DE, इनको एक रेखा काट रही है। एक के ऊपर की ओर है कोण 35 डिग्री का, इसका नाम है AB, और नीचे जो है उसका नाम है DE, और ये जो नीचे की ओर है ये हमें नहीं पता, ये दे रखा है 35, तो ये भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री, क्योंकि अंतः एकांतर कोण। तो ये क्वेश्चन आपके प्रमाण हम कर रहे हैं। तो कोण CED पहले ये निकाल लेंगे, ये भी होगा 35 डिग्री। ये क्यों निकाला हमने वास्तव में, इसके निकालने का एक बड़ा स्पष्ट रीजन है, क्योंकि ये जो छोटी त्रिभुज है DCE, इस DCE में एक कोण आपको पता है। यदि एक और पता चल जाएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री करके हम तीसरे कोण को भी निकाल लेंगे। तो उसके 35 के हिसाब से इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो ये कोण भी हो जाएगा 35 डिग्री। कारण क्या है, AB समांतर है DE और अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो उसके बाद त्रिभुज आ गया आपके पास, त्रिभुज CDE में को ये हो गया 53 डिग्री, जमा ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये कोण आ गया आपके पास 35 डिग्री, जमा जो आपको निकालना है कोण DCE, ये तीनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो यहाँ लिखना है, ऐसा अगर एग्जाम में नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ये कितना हो गया, 5 और 3 8, 5 और 3 8। हमें निकालना है DCE। इस 88 को उठा करके बराबर से इधर लेके आएंगे, इधर आके माइनस का 88, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गया 9। तो कोण DCE बराबर है 92 डिग्री। ये आपका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हमारा पूरा होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं।
सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, हम कमेंट बॉक्स देख रहे हैं साथ साथ, तो जिस भी विद्यार्थी की समस्या होगी हम सोल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दो सीधी रेखाखंड हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये है आपकी पी क्यू और आर एस। दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। मैंने आपको सीधी रेखाएं प्रतिच्छेद करने पर कई कोणों के बारे में बताया था। कौन कौन से? एकांतर कोण, शीर्षाभिमुखी कोण और सीधी रेखा के एक ही दिशा में बना कोण 180 डिग्री यानी रिजु कोण, इसके बारे में आपको मैंने बताया था। चलिए देखते हैं। यहाँ पर बनता है आपका पी आर को मिला दिया, ये कोण 40 और ये 95 डिग्री बना है। बिंदु टी पर ये प्रतिच्छेद करती हैं और यहाँ पर आपके पास है 75 डिग्री का कोण। हमें निकालना है कोण एस क्यू टी। कोण एस क्यू टी हमें निकालना है, अर्थात ये कोण आपको निकालना है एस क्यू टी। इस कोण को निकालने के लिए अभी हम प्रयास करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ऊपर त्रिभुज पी टी आर में अगर आप देखते हैं दो कोण दे रखे हैं। जब दो कोण दे रखे हैं, तीसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीसरा कोण, इसे मान लिया आपने कोण 1, तो कोण 1 बराबर होगा 180 कुल योग हो जाएगा, उसमें से घटा देंगे इन दोनों कोणों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इसे हम यूं लिख लेंगे, कोण 1 जमा 40 जमा 95 बराबर है 180 डिग्री। कोण 1 जमा 40 डिग्री जमा 95 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। कारण लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात पूरी लिखनी है आपने। हमें कोण 1 निकालना है, तो इन दोनों का योग बराबर से इधर भेज देंगे। इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 9 4 13 135। 180 में से 135 घटेगा तो ये बचता है 45 डिग्री। कोण 1 आपको प्राप्त होगा 45 डिग्री। ये आ गया 45 डिग्री। अब जब दो सीधी रेखाएं आपस में एक दूसरे के काटती हैं तो शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्ष के इधर और उधर जो कोण बने वो बराबर होते हैं। इसे मान लिया कोण 2, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 1 के, और कोण 1 का मान है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण। दो रेखाएं जब एक दूसरे को सीधा काटती हैं तो उनके शीर्ष के आमने सामने जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुखी कोण। तो कोण 2 का मान आपके पास प्राप्त हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री। अब त्रिभुज की बात करते हैं टी क्यू एस की। त्रिभुज टी क्यू एस में वही बात, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उपयोग करेंगे इसका, तो कोण 45 जमा 75 जमा कोण जो हमें निकालना है ये वाला कोण, इसका नाम दिया है कोण एस क्यू टी, बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इकट्ठा करेंगे, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12 है। एस क्यू टी हमें निकालना है, 120 को बराबर से उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 120, और कोण एस क्यू टी का मान आ गया 60 डिग्री। ये है आपका रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम देखते हैं। हमारे YouTube चैनल ओम क्लासेस पूंडरी को आप गूगल में सर्च करें www.youtube.com/ओम क्लासेस पूंडरी, तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे
और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए यहाँ हमें एक दो समांतर रेखाएं दी हैं पी क्यू क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, और दूसरी आपके पास एस टी। चूंकि ये सीधा मिल रही है, यहाँ कोण बनाते हैं 90 डिग्री का, और एस को आप क्यू से मिलाओगे तो ये कोण है आपका y डिग्री, ये कोण है आपका x डिग्री, और ये नीचे की ओर इस प्रकार मिल रही है r पर। यहाँ पर कोण बनता है 65 डिग्री, ये कोण है 28 डिग्री का। यहाँ हमें कोण x और कोण y का मान ज्ञात करना है। कोण x और कोण y, इन दोनों का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो चलिए विद्यार्थियों करते हैं। अगर आप यहाँ देखें पी क्यू और एस टी दोनों समांतर हैं, इन्हें एक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, कहाँ पर, R पर और Q पर। तो ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण कहे जाएंगे अंतः एकांतर कोण। तो क्योंकि पी क्यू समांतर है एस टी के, तो जो अंतः एकांतर कोण है वो बराबर होंगे। कौन कौन है? ऊपर वाला ये कोण जो है, ये है पूरा कोण x और 28, तो इसका मान हो गया x जमा 28, x जमा 28 बराबर होगा, इसके नीचे वाला कोण है ये 65 डिग्री, ये है 65 डिग्री। लिखेंगे अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण दो समांतर रेखाओं के बराबर होते हैं। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, 28 बराबर से इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, x का मान आ गया 37 डिग्री 37। अभी x का मान आपको इस त्रिभुज में प्राप्त हो गया, ये आ गया आपके पास 37 डिग्री। चलिए अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो उस त्रिभुज की बात करते हैं हम, त्रिभुज पी एस क्यू में। इस त्रिभुज में लेते हैं एक कोण यहाँ पर, क्योंकि ये लंबवत लिखा है तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये प्लस वाई प्लस एक्स का मान आ गया आपके पास 37 डिग्री। टोटल जोड़ होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात हम यहाँ लिखेंगे। तो y का मान निकालना है, तो इन दोनों वैल्यूज को जोड़ करके बराबर से उधर भेज देंगे। ये कितना हो गया 7, बराबर से इधर आगे माइनस का 7, 9 और 3 12, 127। 180 में से 127 घटाएंगे, 10 में 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 53 डिग्री। ये आपके पास x और y का मान आ गया। ये जो ब्रैकेट में लिखने वाली बातें हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान से लिख लीजिएगा, इसके बगैर आपके अंक वहां पर एग्जाम में कट जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं, आखिरी क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है, एक आपके पास किरण है QRS और दो किरण हैं, रेखाखंड है ये P पर आ गया, और फिर यहाँ से आपके पास आ गया ये T तक। इसे आप मिलाएंगे तो ये जो P T ये बिंदु R, ये आपको एक चित्र प्राप्त हुआ है। इस चित्र में हमें दिया है कि जो QT है वो इस कोण को, जो यहाँ ये कोण बना है, इसे समद्विभाजित करती है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या है, जो ऊपर वाला कोण है PQ और इस बिंदु का नाम PQT वो बराबर होगा TQR के, यानी नीचे वाले कोण के ये बराबर होगा
ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर है। समद्विभाजित करने का मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। इसी प्रकार से ये भी कोण है, इस कोण को क्यू टी दो बराबर भागों में बांटती है, अर्थात ये ऊपर वाला जो कोण है इसका, ये इसे बोल लेंगे पी आर टी, वो बराबर है इस नीचे वाले कोण के टी आर एस के। इसे आप इस प्रकार से अंकित कर दीजिए। दो डंडे का मतलब वो दोनों चीज़ बराबर हैं, इन दोनों में एक एक डंडा लगाया, यानी एक एक चीज़ इनकी बराबर है। तो चलिए इसके नामांकन कर लेते हैं। नाम रखने से थोड़ी चीज़ आसानी से हो जाती है। इसे कोण 1 नाम दे दो, इसे कोण 2, इसे कोण 3 और इसे कोण 4। हमें दिखाना क्या है, साध्या क्या है, हमें सिद्ध करना है कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर के। क्यू टी आर अर्थात ये कोण आपको लेना है, बराबर दिखाना है क्यू पी आर, इस कोण का आधा। हमें शो करना है कि ये कोण इस कोण का आधा है, ये हमें शो करना है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास क्लियर है, प्रमाण जब करेंगे आपको दिया गया है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 और कोण 3 बराबर है कोण 4। ये दोनों बातें दिया है, ये हमें पता है, क्वेश्चन में दी गई हैं, तो इसलिए इसको हम ध्यान रखेंगे। अभी देखो विद्यार्थियों, जो बाह्य कोण है वो अंततः दोनों कोणों का योग होता है। आपके पास कोई त्रिभुज है, हमने पिछली कक्षा में भी ऐसा किया था, पिछली प्रश्नावली में ऐसा किया था। अगर इसका नाम कोण 1 है, इसका नाम कोण 2 है, तो ये जो बाह्य कोण है, त्रिभुज का बाह्य कोण है, एक रेखा सीधी बढ़ा दी तो इसे कहते हैं बाह्य कोण। ये बाह्य कोण दोनों अंतः कोणों का योग होता है। बाह्य कोण दोनों अंतः कोणों का योग होता है। इसके अलावा जो दोनों कोण है उसका योग होगा 1/2। कारण क्या है इसका, देखिए कारण क्या है इसका, ये बात समझ लीजिए। ये है कोण आपका 1, ये है कोण 2। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 1 और 2 दोनों कोणों को घटा देते हैं। 1/2 को 180 डिग्री में से हम घटा देते हैं, तो ये कोण आपका आ जाएगा। अब ये क्या, ये आपकी सीधी रेखा है, सीधी रेखा के दोनों और कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो ये बाहर वाला कोण कितना बच जाएगा, 180 में से अंदर वाला कोण घटा देंगे, माइनस किया अंदर वाला कोण कितना है 180 माइनस 1/2। तो ये 180 माइनस अंदर गया 180 और माइनस माइनस प्लस कोण 1/2, ये दोनों कट जाएंगे, कोण 1/2 आ गया। अर्थात जो ये बाह्य कोण है 1/2, इन दोनों कोणों का योग प्राप्त हो गया। ये भी हमें यहाँ से क्लियर है। तो कोण, इसका नाम लिख देते हैं PRS। कोण PRS बराबर है इन दोनों कोणों का योग, इसका नाम है QPR। कोण QPR ये वाला कोण जमा ये दोनों कोण, इनका नाम हम लिख दिया कोण 1 जमा कोण 2। यहाँ लिखना आपने रचना, माना कोण 1 बराबर है PQT, माना कोण 2 बराबर है TQR, और कोण 3 बराबर है PRT, और कोण 4 बराबर है TRS, जिसमें कि ये दोनों बराबर है। तो कोण PRS किसके बराबर है, PRS है आपके कोण 3 जमा 4 के बराबर। तो यहाँ से कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है कोण QPR जमा, अब 1 और 2 बराबर हैं
तो एक की जगह 2 रख लेंगे, एक की जगह 2 रख लिया, 2 पहले ही था क्योंकि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 और 4 ही बराबर हैं, तो कोण 4 की जगह कोण 3 रख लेते हैं, क्यू पी आर, ये हो गया 2 बार कोण 2, ये आ गया 2 बार कोण 3, क्यू पी आर, ये आ गया 2 बार कोण 2। सबको इधर ले आओ, इधर आके हो जाएगा 2 कोण 3 माइनस 2 कोण 2 बराबर है कोण क्यू पी आर। क्यू पी आर का मान दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बच गया कोण 3 माइनस कोण 2 बराबर है कोण क्यू पी आर। इसे मान लो समीकरण 1। यहाँ तो सही बच्चों को समझ में आ गया हो गया। हमने क्या किया, क्यू पी आर और कोण 1 जमा कोण 2 इन दोनों को मिला करके बाह्य कोण अंततः दोनों कोणों का योग होता है, उसके अकॉर्डिंग ये बात लिख ली। यहाँ में लिखना है क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण दोनों अंततः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण 3 जमा 4 इन दोनों के योग के बराबर हो गया। ये बात आपके आ गई। यहाँ से क्यू पी आर बराबर है 2 टाइम 2 गुना कोण 3 माइनस कोण 2 आ गया। अब इसको निकालते हैं, इसमें देखते हैं। यहाँ आपके पास क्या है, बाह्य कोण है कोण 4, त्रिभुज हमने प्रयोग कर ली क्यू टी आर में, वहाँ त्रिभुज उपयोग की थी आपने पी क्यू आर, लिख लो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में। ये करने के बाद फिर आपने ये कंडीशन लिखनी है, फिर यह हल करना है। त्रिभुज क्यू टी आर में बाह्य कोण कौन सा है, कोण 4 बराबर है अंतः दोनों कोणों का योग 2 और ये कोण 2 जमा कोण, इसका नाम है क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर। कंडीशन वही, त्रिभुज में बाह्य कोण अंतः दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से कोण 4 किसके बराबर है, कोण 4 बराबर है कोण 3 के, क्योंकि कोण 3 बराबर है कोण 4, तो 4 की जगह रख देंगे कोण 3, 2 को इधर लाके हो जाएगा माइनस का कोण 2, कोण क्यू टी आर समीकरण 2। ऐसा क्यों किया हमने, 4 की जगह 3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर कोण 3 माइनस कोण 2 का रिलेशन हमारे पास है, तो यहाँ भी कोण 3 माइनस कोण 2 का रिलेशन निकाल लेंगे। अब दोनों का उपयोग करेंगे, समीकरण 2 का मान कोण 3 माइनस कोण 2 बराबर क्यू टी आर है, उसे समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान आपके पास कोण 3 माइनस कोण 2 का मान क्यू टी आर यहाँ रख लेंगे, 2 गुना यहाँ कोण क्यू टी आर बराबर है कोण क्यू पी आर प्राप्त होगा। इस 2 को उसके नीचे भेज देंगे, तो क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर। ये हमें प्राप्त हो गया जो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो ये थी आपकी प्रश्नावली 6.3 अध्याय 6 रेखाएं और कोण कक्षा 9वीं। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, बार बार देखिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे जितना उतना ही अच्छे से आएगा। कोई समस्या होने पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग ओम क्लासेस पुंडरी।